आप सबका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और यह क्वेश्चन बैंक है शिक्षण संग्रह आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का। इसको आप महत्वपूर्ण समझें और इसको लाइक शेयर करें। नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, मिशन प्रेरणा प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश के तहत आज हम तीनों मॉड्यूल का क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं और यह क्वेश्चन बैंक हमारे शिक्षक भाई ने तैयार किया है। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में इसको लिखा है। तो इन्होंने इसको व्हाट्सएप पर शेयर किया था, तो हमको ये व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ, तो हमने सोचा कि इसको सभी भाइयों और बहनों तक पहुंचाऊं, इसलिए इसको आप सबके सम्मुख रख रही हूं। बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। मिशन प्रेरणा क्या है? तो इसका उत्तर है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के लिए शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? बुनियादी शिक्षा पर। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? 31 मार्च 2022 तक। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? भाषा और गणित। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? न्यूनतम दक्षताएं जो किसी कक्षा के भी बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी और गणित विषय के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? 14 दक्षताएं, 14 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? 16 दक्षताएं, 16 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह बाद भरी जाएगी? 3 माह बाद भरी जाएगी। स्वतंत्र संख्या द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर के गुजरती है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के नाम क्या हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं? दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आधारशिला क्या है? यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए यह मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने व समझने के लिए कक्षा व निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। ध्यानाकर्षण क्या है? ये दूसरा मॉड्यूल है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रिमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसे ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रिमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। ध्यानाकर्षण तकनीक कौन कौन सी हैं? ग्रुप वर्क, पेयर लर्निंग और प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि नई तकनीक है। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा जिसके अंतर्गत इसमें टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट। शिक्षक डायरी व शिक्षण योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी की व्यवस्था होगी? एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं? प्रेरणा सूची कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका में
उपविषय और उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी? 14 पंजिकाएं होंगी। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि में। आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? लर्निंग आउटकम पर बल दिया गया है। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीक कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक स्तर 15 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? पूरे सत्र। आपके शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? 5। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? ड्रॉप आउट बच्चों से। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? मौखिक व लिखित। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जाते हैं? 30 बच्चों के नाम। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? 21 सितंबर 2020। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किए जाते हैं? हिंदी। आपके दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंस्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर इसके बाद है ELPS का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल आदि। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। फिर बाला क्या है? भवन अधिगम सहायक के रूप में। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो ये तो थे 50 प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और आपको कैसे लगे, अगर महत्वपूर्ण और उपयोगी लगे तो और इन्हें और भी शिक्षक भाई और बहनों तक शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।